हमारी यूनिटी जिंदाबाद, हमारी यूनिटी जिंदाबाद, हमारी यूनिटी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर निजीकरण के खिलाफ विरोध कर रहे लोग आप देख सकते हैं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार किस तरीके से सारी चीजों का निजीकरण करती हुई जा रही है। अब लोगों की आवाज भी तेज हो चुकी है इसी निजीकरण के खिलाफ। आखिरकार किस लिए करना पड़ रहा है निजीकरण? कारण प्राइवेट सेक्टर में क्यों दिया जा रहा है? सरकारी डिपार्टमेंट जो 70 सालों में बन पाए, आज उन्हें केंद्र में बैठी हुई सरकार निजी हाथों को सौंप रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। अपना विरोध प्रदर्शन हम दिखा रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि इस बिल को ना लेके आ जाए, क्योंकि सरकारी बैंकों के द्वारा ही सरकार का और आम जनता का, देश का भला हो सकता है। सर लिस्टेड तो बहुत ज़्यादा बैंक थे, अभी इन्होंने पीछे से मर्जर भी कर दिया, वो भी धक्केशाही का ही परिचय किया। सरकार ने अपनी मर्जी से ही उनको मर्जिंग की है। अब वो दो बैंकों को, आईओबी को तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन दो बैंकों को प्राइवेट करने के लिए वो भी बिल लेके आ रही है, जबकि देश में बहुत ही ज़रूरी है सरकारी बैंकों का रहना। अगर सरकारी बैंक होंगे तो जो वेलफेयर की स्कीम है वो आम लोगों तक पहुंचेंगी। प्राइवेट बैंक कभी किसी का वेलफेयर नहीं करेगा, वो हमेशा ही प्रताड़ित करेगा। आम लोगों का बैंक प्राइवेट बैंक नहीं है, पूंजीपतियों का बैंक है। आम लोगों की सर्विस जो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सरकारी बैंक करते हैं, सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। सर आज दूसरा दिन है सत्र का चलते हुए, संसद का सत्र चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर आपका जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन है, बैंकों को प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। लग रहा है सरकार आपकी बात मानेगी, अगर नहीं मानी तो आपका अगला कदम क्या है? सर एज यूजुअल आपने पहले भी देखा है हमारे देश में कितने इस तरह के इन्होंने एक तरफा निर्णय पास किए, एक तरफा कानून लिए हैं। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने के लिए हमारे को रोड पे आना पड़ेगा। एजिटेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है यूनियंस ने, आगे का प्रोग्राम भी फिक्स है। अगर वो इन सेशन बिल लेके आती है, यूनियंस की नहीं मानती है, आईवोक की नहीं सुनती है, तो आगे वी आर गोइंग फॉर 2 डेज स्ट्राइक, हम 2 दिन की स्ट्राइक पे जाएंगे। आफ्टर दैट भी अगर बात नहीं बनती देन स्ट्राइक में अगर बात करें तो कितने लोग का सर जमावड़ा की अगर बात करें तो हमारे पास कम से कम भी 12 लाख रजिस्टर्ड बैंकर्स हैं, प्लस उनकी फैमिलीज हैं। अगर हमें नीड लगी हमें तो जैसे फार्मर्स ने किया, अपनी फैमिली के साथ प्रोटेस्ट किया रोड पे आके, हम सड़कों पे बैठेंगे, नोट बॉर्डर नहीं घेरेंगे, हम अपनी लिमिट के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा तरीका दूसरा है, हम वहाँ कलम छोड़ हड़ताल करेंगे और जो भी हमारी डिमांडें होंगी उसमें फैमिली को भी शामिल करेंगे, जनता को अवेयर करेंगे कि ये गवर्नमेंट आपकी भलाई के लिए नहीं है। मेरा नाम सतीश अलावत है, मैं संगरूर सर्कल से हूँ, AIPNBOA का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, पंजाब से। हाँ जी, हाँ पंजाब से। ये गुरविंदर जी हमारे सर्कल सेक्रेटरी हैं, भूपेश मंगला जी प्रेसिडेंट है हमारी पूरी यूनिट आई हुई है। हमारे प्रेसिडेंट ऑल इंडिया खजांची जी अभी आपसे बात करके गए हैं। तो हम इस सर उसका कारण ये है, वहाँ कीर्ति लोग रहते हैं, मेहनत में। ये ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन का किया गया, या जो हमारा जो ये बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान, ये हम सारे देश में, पूरी देश में जनमत जुटाने के लिए प्रयास में हम निकल पड़े। तो कहीं भी हम गए, लोगों को इतना मतलब हमको प्यार बरसाया, लोगों को हमने भारी संख्या से हम सबको समर्थन दिया है, क्योंकि सब लोग बैंक निजीकरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो हम पुरजोर विरोध के लिए हमने चल पड़े। तो सर क्या कहना, दूसरा दिन है सत्र का और आपने जंतर मंतर का घेराव कर रखा है, बैंक को प्राइवेटाइजेशन होने से बचाना है, तो अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानेगी तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, अगर ये बिल पारित हो जाएगा तो भारत ऐसे एक आंदोलन के इतिहास ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। जैसे किसान ने 1 साल संघर्ष करने का बाद वो बिल वापस लिया है सरकार, ये अड़ियाल सरकार ने उनको मजबूर हुआ है कि ये बिल वापस लेने के लिए। अगर बैंक बिल पास हो जाए, पारित हो जाए, आने वाला जो चुनाव है यूपी में, पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में भारी असर पड़ेगा, क्योंकि हम घर घर में जाएंगे। हमारा जो पहुंच है, हम 120 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं,
हम हर ग्राहक के पास जाएंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे ग्राहक आए हुए हैं। कौन कौन लोग आए आपको समर्थन करने? देखिए, बहुत आज किसान लीडर्स आए हुए हैं, छात्राओं आए हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी लोग आए हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है। सेंट्रल टीडी ने अभी अमरजीत कौर ये भाषण दे रही है, ऐसे सीटू का जलसेडी आए हुए थे। तो हमारा जो ये मूवमेंट है, ये आम नागरिक के मूवमेंट है, ये सिर्फ आईवॉक का मूवमेंट नहीं है, कोई बैंकर यूनियन का मूवमेंट नहीं है। हमारा ये साबित कर देंगे, ये आम नागरिक के मूवमेंट है। तो सरकार को वो चेतावनी देते हैं, जी आप होश में आओ, माननीय वित्त मंत्री महोदय आप होश में आओ, प्रधानमंत्री महोदय है कि हमारे अपने ही अपनों को लूट रहे हैं, और उस स्थिति से तो हम लोग कहीं पर आज़ादी प्राप्त कर पाए थे, लेकिन जब अपने ही लूटेंगे तो ये आज़ादी लेना हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। तो संसद का सत्र चल रहा है और आप संसद मार्ग पर, अगर आपकी सरकारें मांगों को नहीं मांगती है तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप सत्याग्रह पर रहेंगे या फिर किसान जो आंदोलन इस प्रकार चला है? देखिए किसान आंदोलन को अगर जो हमारे आंदोलन से कंपेयर करेंगे तो वो अलग चीज है। उन्होंने एक राह दिखाई है, उन्होंने एक आंदोलन करने की एक सीख दी है, और ऐसे में ऐसी सीख दे दी उन्होंने आज कि कोई भी बड़ी से बड़ी ताकतवर गवर्नमेंट भी उसको झुकने पर मजबूर करा लेंगे। आज आप किसानों के साथ इस तरह से कर रहे थे, आज बैंकों के साथ जब ऐसा करने लगे तो आज बैंकर्स भी सड़कों पर उतरा हुआ है। आज बैंकों में कार्य जरूर चल रहा है, पब्लिक डीलिंग है, लेकिन वहाँ से छुट्टी लेकर ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आज सब लोग सम्मिलित हैं। हम लोगों के पास फिगर्स कि भाई ज़्यादा यहाँ पर गैदरिंग नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन थी, अदरवाइज ये जंतर मंतर क्या ये पूरी रोड ही जाम होती। तो हम लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए आखिरी दम तक उठाएंगे इस आवाज़ को। निजीकरण ऐसे नहीं होने देंगे। सरकार बैंकों लीडर से बात करे, अगर ये देश हित में है तो पहले बताए, अदरवाइज हम लोगों की भी कुछ सुने।